हाँ जी, इनका आपसी विवाद था, उनका अपना मोन्टू मोटर्स के नाम से था, इनका मोंटी मोटर्स के नाम से था। उनका व्यवहार अच्छा था, उन पे ग्राहक आते थे, उनसे किलसते थे, चिढ़ते थे। जिस दौरान इन्होंने उनके साथ आज सुबह किसी गलत लेडीज को लाके उन्हें फंसाने के मकसद से उनके साथ मारपिटाई की और उनकी हत्या कर दी। क्या नाम है जिनकी हत्या हुई है? उनका नाम बक्सी राम है, वैसे उनको बिल्लू के नाम से जाना जाता है, बिल्लू पांचाल। तो किस टाइम की घटना है ये सर? ये सुबह 9:30-10 बजे के आसपास की घटना है। तो ये मिंटू वगैरह, मिंटू मोटर वाला है, थोड़ा पावरफुल आदमी है, पैसे वाला आदमी है, अपने को बहुत पावरफुल आदमी बताता है, बहुत पैसे वाला बताता, तो पैसे के बिहाफ पे इसने खेल खेला। एक गरीब आदमी के साथ में, जिसके अभी कोई बच्चा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक जवान साथी को अपनी ताकत के दम पे यानी कि उसने उसको मारा। तो वो मर चुका है अभी? वो सुबह उनकी डेथ हो गई थी। तो किस चीज से मारा गया उन्हें? उनको हाथापाई करके मारा गया है, उनको धक्का दिया गया है, वो नीचे गिरे तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ, इतने प्रेशर से उनको धक्का दिया गया है कि वो नीचे गिरते के साथ ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो अभी डेड बॉडी कहाँ है उनकी? डेड बॉडी अब घर पे आ चुकी है, पोस्टमार्टम कराया गया है। हालांकि उसने पूरी कोशिश कर रही है अपने दम के बल के दम पे कि पोस्टमार्टम ना हो, पुलिस केस ना हो, किंतु यहाँ के जो समाज है या उनके परिवार के लोग हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, इन्होंने सबने उसका विरोध किया। पुलिस फिर पोस्टमार्टम हुआ, अभी उसकी कंप्लेंट मुकदमा दर्ज किया गया। क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम हम से? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो इस तरह के पैसे के गुरूर में चूर है, जो गरीब आदमियों को नहीं देखता, जो दूसरे के काम को देखते हुए जेलस फील करता है, ऐसे आदमियों को एक आपके चैनल के माध्यम से सीख दी जाए कि वो भी किसी का भाई था, किसी का बाप था, किसी का पति था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था। बक्सी राम को न्याय मिले। हाँ जी, बक्सी राम को न्याय मिलना चाहिए। आपके न्यूज चैनल के थ्रू उनको न्याय मिलना चाहिए, ताकि आपके चैनल्स के माध्यम से आप लोग जन जन तक ये बात पहुंचाए, अधिकारियों तक पहुंचाए और उनको मालूम हो कि भाई जिसकी कोई नहीं है तो उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो तो है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि बक्सी भाई को, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो जिसमें यानी कि जो क्रिमिनल है उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम दुर्गापुरी पर मिंटू मोटर ड्राइविंग स्कूल भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यह मिंटू जो है, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक मोंटी मोटर, मैं उसको भी दिखाऊंगा, जो इसको ड्राइविंग स्कूल की इन्होंने भी दुकान खोली हुई थी, ऑफिस था इनका एक, जो कि इनके व्यवहार के चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी पुलिस फोर्स भी तैनात है, क्योंकि आज सुबह के टाइम पर यहाँ एक बहुत घातक झगड़ा किया गया, जिसमें मोंटी मोटर संचालक, ये जो बोर्ड है आप देख रहे हो, ये मोंटी मोटर्स कार चलाना सीखें, जो इसके मालिक थे, उनको बड़ी ही बेरहमी के साथ पीट कर मार दिया जाता है। जो मृतक है उसी का ऑफिस ये है जी, और जो क्रिमिनल है जिसने मारा है उसका ऑफिस वो है। तो क्या अभी उसको पुलिस ने पकड़ लिया है? पुलिस ने 2 व्यक्ति को पकड़ा है, लेकिन इसके अंदर कम से कम 4 से 5 व्यक्ति थे, एक महिला थी। अभी उस महिला को नहीं पकड़ा गया और जो 2-3 साथी उसके अलग से थे भी उनको नहीं पकड़ा गया। तो हमारा यही आप लोगों के माध्यम से ये हम गुजारिश करते हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मृतक को न्याय मिले। अभी ये सूचना थी यहाँ पर कि धरना प्रदर्शन वगैरह भी किया गया है। धरना प्रदर्शन किया गया है क्योंकि यहाँ पे जिस धारा के अकॉर्डिंग मुकदमा दर्ज होना था, पुलिस वाले उस मुकदमे को दर्ज नहीं कर रहे थे, किंतु जनता का आक्रोश देखते हुए, यहाँ की पब्लिक का, यहाँ की जनता का, उनके परिवार का, समाज का, सभी साथियों का यहाँ पे इकट्ठा एकजुटता देखते हुए पुलिस प्रशासन को मजबूर होना पड़ा और इसके अकॉर्डिंग उन्हें मुकदमा दर्ज करना पड़ा। तो बाकी अभियुक्त तो अभी फरार हैं? अभी 2 से 3 अभियुक्त फरार हैं, तो महिला भी उनमें। तो उसमें नाम दर्ज हैं या अन्य है? 2 के नाम दर्ज है, 3 अन्य है। 2 नाम कौन कौन से हैं? उनमें एक तो मोंटी मोटर्स वाला है, एक उन्हीं के साथ में। एक्चुअली जो मृतक का परिवार है उन्होंने ही उनको नाम बताया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज तोमर है। तोमर। रिवॉल्वर रखता है लाइसेंस की हो। और 3:45 बजे यहाँ कर क्या रहा था, और रात को 3:45 बजे यहाँ रैकी कर रहा था। वो उसको पता नहीं क्या मारा, उसके हार्ट पे मारा, क्या मारा, उसके हार्ट पे मार के उसको प्रॉब्लम हुई है। ऐसे थोड़ी वो जिंदा चलता हुआ व्यक्ति है यार, ऐसे थोड़ी मर जाता वो। और रिवॉल्वर है उसमें लाइसेंस की, मैंने कई बार देखा है नोट करते हुए।
मेरे रहते वो पर भी नहीं मारा था यहाँ। मैं उसका पार्टनर हूँ भाई, मनोज तोमर है। ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आदाब साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल द उदय टाइम्स चैनल के माध्यम से। मैं आपका अपना चौधरी इकरार तोमर। ब्रेकिंग न्यूज। दहला देने वाली वारदात। बक्सी राम की हत्या पर दुर्गापुरी चौराहे पर बवाल। कार ड्राइविंग स्कूल की रंजिश ने ली एक जिंदगी। 4 आरोपियों ने मिलकर बक्सी राम को बेरहमी से पीट कर उतारा मौत के घाट। दिल्ली दुर्गापुरी चौराहे पर आज इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई, जब मशहूर कार ड्राइविंग स्कूल चलाने वाले बक्सी राम को 4 लोगों ने मिलकर सरेआम पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी है कि मिंटू मोटर्स के मालिक एक महिला और उसके 2 अन्य साथी इस निर्मल हत्या में शामिल थे। रंजिश की वजह बक्सी राम और मिंटू दोनों ही ड्राइविंग स्कूल चलाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मिंटू का धंधा मंदा चल रहा था, जबकि बक्सी राम का काम बढ़ता जा रहा था। इसी जलन ने मिंटू को हैवान बना दिया। गुस्से में फूटा परिवार का आक्रोश। हत्या के बाद दिल्ली पुलिस ने जब इसे एक्सीडेंटल डेथ बताकर मामूली एफआईआर दर्ज की, तो परिजनों ने शव को दुर्गापुरी चौक पर रखकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। परिवार की मांगे, बक्सी राम की पत्नी को उचित मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है और वही अकेली आश्रित हैं। हत्या में शामिल 4 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103, पूर्व आईपीएस की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। घटना में शामिल महिला समेत सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। आखिरी विदाई से पहले इंसाफ की मांग। पोस्टमार्टम के बाद भी जब न्याय की उम्मीद टूटती नजर आई, तो परिजनों सड़क पर उतर आए। हालांकि बाद में आला अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने पर सबको कवि नगर शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। बक्सी राम की हत्या आत्मा तभी शांत होगी जब हत्यारों को फांसी मिलेगी, परिवार का कहना है। और आगे की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अब सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर। नाम है मेरा इंदरपाल। है इंदरपाल। इंदरपाल जी, क्या मामला था ये पूरा? ये दादागिरी का मामला है। किस तरीके की दादागिरी जो सर? सरदार है ये मिंटू, हाँ। ये बहुत बड़ा बदमाश है। ये पिस्टल रखता है, उससे डराता है और अपना बोर्ड उठा के इनकी दुकान के आगे रखता है। अच्छा। हाँ, उसी के ऊपर बात हुई थी सुबह भी। उसने सरदार ने अपना बोर्ड इनकी दुकान के आगे रख दिया, उसने विरोध करा तो पिस्टल निकाल के उसको तान दी और धक्का दे दिया पीछे को। वो पीछे गिर गया, गिरते सिर में लगा, ऑन द स्पॉट हो गया। ये है। तो ये कब से विवाद चल रहा था इनके बीच ये सर? तो बीच बीच में करता रहता है सरदार, जान से मारने की धमकी दे बार बार। किस लिए? इसलिए उसका काम थोड़ा सही चल रहा सरदार से, सरदार का थोड़ा लो हो गया इसलिए। तो इसमें इसका क्या कसूर था? भाई ये तो गुंडागर्दी होगी ना सीधी सरदार की। सरदार की दबंगी होगी भाई, ये यहाँ से खाली करके चला जाए तो काम मेरा चल जाए। अब कस्टमर उस पर ज्यादा जाने का, इस पे कम रह गया। अब ये जो पार्थिव शरीर को लेकर परिजनों ने जो दुर्गापुरी चौक पर धरना प्रदर्शन किया, वो किस उद्देश्य से किया गया था? कम से कम एसएचओ ने 2 लाख रुपए खाए हैं धाराएं हटाने के लिए। धाराएं कम कर दी एसएचओ ने रिश्वत के। तो ये और 4 लगा रहा है। 4 में क्या हो रहा है, पहली तारीख में वकील खा जाएगा उसे, तो ये जो 0 हो जाएगा, वो पहली तारीख में बाहर आ जाएगा। ये है मेन चीज। तो परिजनों को क्या चाहिए था? परिजनों को इंसाफ चाहिए, हमें भी इंसाफ चाहिए, हम भी खड़े रिश्तेदार हैं। हम भी तो अब क्या आश्वासन दिया गया अब आपको? आश्वासन दिया है, जो एक लेडीज साथ में ले रखी थी सरदार ने, 2 बंदे और थे, उनका भी नाम लिखेगा, लेडीज को भी अरेस्ट करेंगे और जो धाराएं हैं वो धाराएं लगाएंगे। धाराएं मर्डर की धाराएं लगेंगी? मर्डर की धाराएं। अच्छा, जब झगड़ा था और झगड़े के दौरान ये इसकी डेथ हो गई, तो सीधा सा मामला है कि जो एक्सीडेंटल केस तो था नहीं ये? नहीं,
उसने सीधे पिस्टल निकाल ली, गिरवान पकड़ा और पीछे को धकेल दिया, बेचारा लगा सीधे। तो ये मर्डर की की सेम एफआईआर है। लेने के लिए मर्डर का मुकदमा और मर्डर की धाराएं लगाने के लिए प्रदर्शन किया गया था ये। हाँ तो अब एफआईआर की कॉपी मिल चुकी है परिजनों नहीं को? नहीं, कल मिलेंगे, कल के लिए बोला है, कल के लिए बोला गया है। कल के लिए। तो मर्डर में ही मुकदमा दर्ज हो रहा है हाँ, अभी? मर्डर का ही आश्वासन दिया गया है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहें, कोई यही मैसेज, कोई चाहते हैं संदेश कि देना इसका जो चाहें? है सभी भाइयों के इसके जो है पहुंचे खबर और इस पे एक्शन हो, इनको इंसाफ मिले। सबसे बड़ी बात तो इंसाफ ही चाहिए वो सब। तो जो जाने वाला वो तो चला गया, वापस लौट के आएगा नहीं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दुर्गापुरी के धरना प्रदर्शन के बाद में आज शाम कबीर नगर शमशान घाट पर लाकर पार्थिव शरीर को उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ये उनके परिजन भी हैं और यहाँ पे इनके रिलेटिव हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, और सबके दिलों में एक आक्रोश और एक न्याय को लेकर सरकार से अपनी गुहार है कि जिस तरीके से बर्बरता के साथ में इस मरने वाले के साथ में बर्बरता की गई है, उनके खिलाफ, मारने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और मर्डर की धाराओं के साथ में मुकदमा दर्ज कर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। यही मांगे रही है ना आपकी? जी बिल्कुल यही है। जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करके और कार्रवाई करे, धारा लेके अंदर डाला जाए और इनको इंसाफ मिल जाए। उसके तो बच्चे भी नहीं, उसकी बेवा बेचारी है, अब कैसे उसका खर्चा पानी चलेगा? कोई सहारा था उसका और कौन है? कोई भी नहीं। अच्छा, आपकी ये भी मांग है कि जो मरने वाला है उसको मुआवजा मिले, बिल्कुल, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। बेचारी बेवा है, अकेली, कम से कम अपना खर्चा तो चला ले, ऐसा तो हो जाए कम से कम। अब आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? फिलहाल तो है, बाकी अगर गड़बड़ करी तो फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो संतुष्ट हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है। आप हमारे चैनल असली तो जब होंगे आपके चैनल के माध्यम से भी हम संतुष्ट हैं। अगर मान लीजिए सब लोगों के बीच में खबर जाएगी तो उसका दूर दूर तक जाने से असर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, तो हम भी दिल्ली पुलिस से और समाज से कोई अपील, कोई संदेश देना चाहें सरकार को? दिल्ली पुलिस से तो हम जब भी सहानुभूति मानेंगे जब हमारे हाथ में दे देंगे वो एफआईआर की कॉपी, भाई हाँ इन्होंने अच्छा काम करा। सरकार से कोई अपील करेंगे आप? सपीर से अपील करेंगे, अगर मान लिया पुलिस नहीं करती तो पुलिस वालों पे एक्शन ले, एसएचओ पे एक्शन ले, आईओ पे एक्शन ले। बहुत बहुत धन्यवाद।